हेमंत कैबिनेट की आज बैठक रखी गई और सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आज हेमंत कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसले जो है वो आ सकते हैं। देखिए, टीएसी की बैठक रखी गई थी और माना जा रहा है कि टीएसी को लेकर भी फैसले जो है वो आ सकते हैं। इसके साथ ही राज्य भर के तमाम जो युवा है वो आज नजर टिकाए बैठे हैं कि आखिर आज उनके लिए क्या कुछ फैसले जो है वो आएंगे। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी मौजूद है। नवीन से बातचीत करते हैं कि नवीन, जब भी हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी जाती है, जितने भी युवा है, फिर चाहे हम किसानों की बात कर लेंगे, शिक्षा विभाग की बात कर लेंगे, सभी लोग निगाहें टिकाए बैठते हैं कि आखिर आज क्या कुछ फैसले जो है वो आएंगे। क्या लगता है आज के फैसले में क्या कुछ अहम हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, हर कैबिनेट की बैठक करिश्मा महत्वपूर्ण होती है और ये बैठक इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बैठक के ठीक एक दिन बाद कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। तो संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं कि कई बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की जो बैठक हुई है उसमें राज्य भर से जो परामर्श दाता हैं वो पहुंचे हैं और आदिवासियों के उत्थान को लेकर उसमें बातें हो गई हैं। और देखिए, अगर आप देखेंगे, झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासियों का विकास ही झारखंड का विकास है। सरकार ये रोड मैप लेकर चलती है। तो चाहे वो शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, योजनाओं का विकास हो, किसी भी क्षेत्र में विकास होगा तो आदिवासी बहुल लोगों की संख्याएं ज्यादा रहती हैं। तो टीएससी की बैठक में जो कल चर्चाएं हुई हैं, उन चर्चाओं को मद्देनजर रखते हुए आज की कैबिनेट में सारी बातें रखी जाएंगी। विभागीय मंत्री जो हैं वो तमाम चीज़ों की सिलसिलेवार जानकारी देंगे कि आगामी रोड मैप क्या है, आगामी योजनाएं क्या हैं। उसको लेकर जो है वो खाका तैयार किया जाएगा कि सरकार आने वाले दिनों में कैसे काम करेगी, आने वाले दिनों में योजनाओं को धरातल पर उतारने की सरकार की क्या रणनीति है और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में है, जिसको सरकार पहले पूरा करेगी। इसके अलावा देखिए, युवाओं की नजरें टिकी हुई हैं। बीते दिनों आपने देखा कि जेपीएससी का रिजल्ट आया, युवाओं में एक हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। युवा अब कैलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने के लिए सरकार कोई और फैसला लेती है? क्योंकि हमेशा ये कंप्लेंट सामने आता है कि झारखंड में स्वास्थ्य महकमा सोया हुआ रहता है, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर काम नहीं करता है। तो देखिए, अब जेपीएससी का रिजल्ट आ गया है तो हो सकता है कि शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को और मजबूत करने के लिए सरकार कोई बड़ा फैसला ले। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की अगर आप बात करेंगे तो इरफान अंसारी जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार स्वास्थ्य महकमे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित क्या फैसलाएं आएंगी उस पर भी नजरें हमारी भी बनी रहेंगी। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं। मैया समान योजना भी है करिश्मा, उसको लेकर भी बीते दिनों आपने देखा कि कई तरह के फर्जीवाड़े सामने आए। उसके बाद भी सरकार ने कोशिश की कि सही तरीके से लाभुकों तक पैसा पहुंच सके। उसके लिए सरकार ने कई पहल की, शिविर लगाए गए, लोगों को जागरूक करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज एक बार फिर से इस बैठक में महत्वपूर्ण विचार विमर्श होगा। तमाम बिंदुओं को जो है मुख्यमंत्री मंत्रियों से सुनेंगे, उसका फीडबैक लेंगे। अधिकारी जो ग्राउंड पर जाते हैं, जो वास्तविकता देखते हैं धरातल पर जाकर, उससे सीएम को अवगत कराएंगे कि क्या स्थिति दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर सीएम का दिशा निर्देश क्या होता है, सीएम उन चीजों को और बेहतर और सुदृढ़ और दुरुस्त करने की दिशा बनाने के लिए क्या आदेश देते हैं, इस पर नजरें टिकी रहेंगी। बहरहाल कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण है और कई चीजों का इंतजार इस कैबिनेट की बैठक से लोगों को है। तो देखिए, आपने खूब कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और अगर आदिवासी और मूलवासियों का विकास होगा तभी झारखंड का विकास होगा। और यही वजह है कि टीएससी की बैठक रखी गई थी, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि आज जो टीएससी को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है। इसके साथ ही राज्य हित को देखते हुए कई ऐसी योजना है जिसको धरातल पर लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।